चले जाओ। नमस्कार। मैं हूं आप लोगों का दोस्त आर के खुटे। मैं आप लोगों को आज कोशिका के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उसका परिभाषा कि कोशिका किसे कहते हैं। तो जो जीवों की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई होती है उसे कोशिका कहते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि कोशिका एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय दोनों ही प्रकार का हो सकता है। और जो एक कोश की कोशिकाएं होती हैं वो कि अपना भोजन एक ही कोशिका के द्वारा ही पूर्ण करती हैं, और बहुकोशिकीय कोशिकाएं अपना अपना भोजन के निर्माण जो पाए जाने वाले कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। और इसके बाद मैं आप लोगों को कोशिका की खोज किसने की इसके बारे में बताऊंगा। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। और इसका सिद्धांत कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन रसोसवान नामक वैज्ञानिक ने किया था। और कोशिका के आप लोगों को अब बताऊंगा कि कोशिका के प्रकार। कोशिका दो प्रकार के होते हैं, पहला प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। और ये अब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में कुछ बताना चाहूँगा आप लोगों को। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं ये प्रारंभिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। और इस प्रकार की कोशिकाएं अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया आदि में पाया जाता है। और अब इसके बाद यूकैरियोटिक कोशिका। अब यूकैरियोटिक कोशिका यह भी दो प्रकार का यूकैरियोटिक कोशिका या पूर्ण विकसित प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। और इनमें डीएनए कंप्लीट प्रकार का पाया जाता है। यह दो प्रकार का होता है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। अब पादप कोशिका प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स। तो प्लांट सेल्स के बारे में ये प्लांट सेल्स इस प्रकार की कोशिकाएं जो होती हैं वो प्लांट में पाई जाती हैं। अब प्लांट कोशिका का स्ट्रक्चर तो आप लोगों को बता दूं कि मैं प्लांट सेल्स में कोशिका भित्ति पाया जाता है। बाहर की ओर ये कोशिका भित्ति पाया जाती है, इसको कोशिका भित्ति बोलते हैं। ये आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं, कोशिका भित्ति पाया जाता है। कोशिका भित्ति ये जो बाहर जो दीवार है उसको कोशिका भित्ति कहते हैं, सेल वाल। इसको इंग्लिश में सेल वाल भी बोलते हैं। और इसमें ER पाया जाता है। इसको हिंदी में अंतःप्रद्वी जालिका भी कहते हैं। और ये जो जाली के समान संरचना बनता है, ये आप आसानी से याद कर सकते हैं कि जो जाली के समान संरचना बनता है वो ER है। और ये जो दिख रहा है रेड कलर का आप लोगों को, ये वैक्यूल्स है, रिक्तिका। जो सेल्स में खाली स्थान होता है वो ये स्पेस है। और इसमें बीच में केंद्रक पाया जाता है, ये केंद्रक है, ये वाली संरचना केंद्रक है। और इसके अंदर में केंद्रिका पाया जाता है जो कि कण की समान संरचना होती है। और ये क्लोरोप्लास्ट लवक, इसमें ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट आदि जैसी पदार्थ पाए जाते हैं। और जैसे कि आप लोगों को बता दूं कि ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जैसे कि आप लोगों को अंतर पूछेगा तो इसमें मुख्य अंतर होता है कि इसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है और उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। और इसमें लवक प्रेजेंट होता है, उसमें लवक नहीं पाया जाता। और जो रिक्तिका पाया जाता है इसमें बड़े आकार का होता है और उसमें रिक्तिका छोटे आकार के होते हैं या एब्सेंट होते हैं।
और इसमें गाल्जी काय पाया जाता है, गाल्जी काय प्रेजेंट होता है, गाल्जी काय पाया जाता है, जो कि ना छड़ के आकार की संरचना होती है, छड़ के आकार की संरचना होती है। और इसको आप लोगों को केंद्रक के बारे में बनाना है तो आप 3 अर्धचंद्राकार जैसी संरचना बना सकते हैं। आप एक गोल बनाकर भी इसको शो कर सकते हैं। और इस अंदर में जीव द्रव्य पाया जाता है। और आप लोग समझोगे तो ये जो प्लांट सेल्स है तीन भाग में डिवाइड होता है। बाहर की ओर जो वाल वो पाया जाता है वो एक हो गया, इसका जो आवरण है बाहरी आवरण। उसके बाद जो जीव द्रव्य पाया जाता है ये बिंदु जैसी संरचना होती है, बिंदु जैसी संरचना होती है वो। और बीच में केंद्रक पाया जाता है प्लांट्स। और प्लांट सेल्स अब आप लोगों को बता दूं मैं, एनिमल सेल्स। अब एनिमल सेल्स जो कि एनिमल में पाए जाते हैं, आप लोगों को इसका डायग्राम दिख रहा होगा। इसमें भी बीच में केंद्रक पाया जाता है। ये बीच में केंद्रक, ये वाला संरचना, ये वाली संरचना केंद्रक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये ईआर है, अंतःप्रद्रवी जलिका। ये स्मूथ टाइप का है, स्मूथ टाइप का एंडो, ये लिखा हूँ मैं आप, स्मूथ टाइप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये दानेदार टाइप का है, दानेदार टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या दानेदार अंतःप्रद्रवी जलिका। इसमें ये राइबोसोम प्रेजेंट होता है, इसी वजह से यह दानेदार दिखाई देता है। और इसमें लाइसोसोम पाया जाता है। लाइसोसोम यह गोलाकार संरचना है। इसको ये लाइसोसोम नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यह अपनी ही कोशिकाओं को लाइसिस कर देता है, इसलिए इसे लाइसोसोम के नाम से जानते हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया आपको रिंग जैसी ये संरचना है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं क्योंकि ये कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। और ये केंद्रक छिद्र है जो बीच में संरचना है वो। और ये गाल्जी का है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अब आप लोगों को बता रहा हूँ कि आसानी से आप पादप कोशिका और जंतु कोशिका की संरचना कैसे बना सकते हो।